एक दिन रमन के भाई समन को कुछ गुंडे उठाकर ले जा रहे होते हैं। समन बार बार उन्हें उसे छोड़ने के लिए बोल रहा होता है। तभी रमन का नींद खुलता है। वो जब आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक सपना था, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो इसी कारण जल्दी से उठकर समन के कमरे पर चला जाता है। वो जब वहां पहुंचकर देखता है कि समन अपने कमरे में नहीं होता, उसे बेहद घबराहट होने लगती है। वो जब बाहर जाकर देखता है तो नीचे समन का चप्पल सही सलामत रखी हुई होती है, लेकिन समन घर पर भी कहीं नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि रमन अपनी मर्जी से बाहर नहीं गया हुआ है, वरना वो अपना चप्पल साथ ले जाता। रमन समझ जाता है कि उसे किडनैप किया गया है। वो जल्दी से समन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो थोड़ी ही आगे आकर देखता है कि वहां पर कुछ फुटप्रिंट्स थे और वो अलग अलग डायरेक्शन में गए हुए थे। वो सोचने लगता है कि वो किडनैपर समन को किस रास्ते से लेकर गए हुए हैं। क्या आप इन रास्तों को देख के बता सकते हैं कि रमन को कौन से रास्ते से लिया गया है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। जैसा कि आप पहले रास्ते पर देखे तो वहां पर शूज की फुटप्रिंट्स के साथ बिना चप्पल वाले फुटप्रिंट की बेनिशान है। जैसा कि रमन ने देखा था कि समन के जूते घर पर है, यानी वो खाली पैर पर गया हुआ है। लेकिन उस रास्ते पर बिना चप्पल फुटप्रिंट वाले निशान आते हुए बनी हुई है, इसलिए यह रास्ता नहीं है। अगर आप इस रास्ते पर नजर डालते हैं तो यहां पर बिना चप्पल वाले फुटप्रिंट्स जाते हुए बनी हुई है और बाकी के फुटप्रिंट्स किडनैपर की है। रमन समझ जाता है कि समन को किडनैपर ने उसी रास्ते से लेकर गया हुआ है। वो तुरंत उस रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो कुछ दूर आगे आने के बाद देखता है वहां पर ड्राइंग एग्जीबिशन हो रहा होता है। वहां पर बेहद से कलाकार अपना अपना ड्राइंग बनाए हुए थे। रमन उस एग्जीबिशन में जाकर पूछताछ करने लगता है कि क्या किसी ने उसकी भाई समन को किडनैप होते हुए देखा है क्या। उसे पूछताछ के दौरान पता चलता है कि उसकी भाई को बग्गा बस ने किडनैप करवाया है, क्योंकि उसकी भाई समन ने बग्गा से 10 लाख का लोन लिया था और चुका नहीं पाया था। वो बहुत चिंतित हो जाता है कि वो कैसे ये लोन चुकाएगा और समन को बग्गा से छुड़वाएगा। वो ये सोच रहा होता है, तभी उसे 2 आदमी झगड़ते हुए दिखते हैं। वो बहुत देर से इस बात पर झगड़ रहे थे कि उनकी पास में रखी हुई पेंटिंग को किसने बनाई हुई है। पहला आदमी बोल रहा होता है कि पेंटिंग उसने बनाई है और दूसरा आदमी भी यही बोल रहा होता है कि पेंटिंग उसने बनाई है। रमन जब उनके पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि इस पेंटिंग को एक आदमी 50 लाख में खरीदने वाला था, इसलिए वो दोनों झगड़ रहे थे कि उस पेंटिंग की पेंटर वो थे। रमन कुछ सोचता है और उन्हें बोलता है कि वो ये कैसे सॉल्व कर सकता है और इस पेंटिंग की असली पेंटर को पहचान सकता है, लेकिन बदले में वो उस पेंटिंग की बेची हुई कीमत से 10 लाख रुपये चाहिए। उसकी ये बात सुनकर वो दोनों सोचने लगते हैं कि अगर पेंटिंग 50 लाख में बिक रहा है तो 10 लाख देने में कोई नुकसान नहीं है, और वो दोनों मन जाते हैं और रमन को कैसे सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। लेकिन रमन को प्रूव के साथ से पेंटिंग के असली पेंटर को पहचानना था। वो उन दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है और असली पेंटर को पहचानने की कोशिश करता है। जब तक रमन ढूंढ रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि असली पेंटर कौन है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। जैसा कि आप इस ड्राइंग को देख सकते हैं, इस ड्राइंग में ग्रीन कलर का यूज किया गया है। अगर इस पेंटर के कलर्स को देखें तो इसके पास रेड और येलो कलर्स है, और अगर इस पेंटर के कलर्स को देखें तो इसके पास येलो एंड ब्लू कलर्स है। अगर हम रेड और येलो को मिक्स करें तो हमें ऑरेंज कलर मिल रहा है। अगर हम येलो एंड ब्लू कलर को मिक्स कर दे तो हमें ग्रीन कलर मिल रहा है, यानी पेंटिंग की असली पेंटर ये है। रमन उस पेंटर को पहचान लेता है और साबित भी कर लेता है, ले वो ही असली पेंटर है। वादे की मुताबिक उस पेंटर को ड्राइंग बिकने के बाद 10 लाख रुपीस देना था। जब वो पेंटर उस आदमी को ड्राइंग खरीदने के लिए बोलता है तो वो आदमी जवाब देता है कि वो उस पेंटिंग को तब तक नहीं खरीदेगा जब तक वो पेंटिंग अच्छी तरह सूख नहीं जाती। इसलिए
वो थोड़ा इंतजार करने को बोलता है, लेकिन रमन के पास उतनी टाइम नहीं था। अगर वो उस आदमी जबरदस्ती खरीदने के लिए बोले तो वो नाराज हो सकता था। इसलिए वो कुछ तरकीब सोचने लगता है। उसे एक आइडिया आता है और वो एक पास की फैन स्टोर पर चले जाता है। वहां पर 3 फैन बाहर रखे हुए थे। रमन को उनमें से एक ऐसा फैन लेना था जिससे वो पेंटिंग जल्दी सूख जाए। क्या आप इन पंखों को देख के बता सकते हैं कि कौन सी पंखा पेंटिंग को जल्दी सुखाने के लिए कारीगर होगा? अपना जवाब कमेंट में बताइए। जैसा कि आप इस पंखे को देख सकते हैं, इस पंखे की बैक साइड ढका हुआ है और फैन को हवा फेंकने के लिए उसे पीछे से हवा को खींचना पड़ता है। इसलिए वो फैन से ज्यादा हवा नहीं निकलेगी। अगर इस फैन को देखे तो इसमें 2 ब्लेड्स लगे हैं और दूसरे फैन को देखे तो इसमें 4 ब्लेड्स लगे हुए हैं, यानी 4 ब्लेड्स वाला पंखा 2 ब्लेड्स वाले से ज्यादा हवा निकाल सकता है। रमन तुरंत इस फैन को लेकर निकल पड़ता है और पेंटिंग को सुखाने लगता है। वो पेंटिंग जल्दी सूख जाता है और वो आदमी उस पेंटिंग को खरीद लेता है। वादे की मुताबिक रमन को 10 लाख मिल जाते हैं। वो उसी वक्त बग्गा को फोन लगाता है। तभी उसे बग्गा सुबह 6 बजे आने को कहता है। रमन सोने से पहले उसके पास जितने भी घड़ी होते हैं उन सारे घड़ियों पर सुबह 6 बजे का अलार्म लगा देता है और सो जाता है। जब वो सुबह उठकर घड़ी देखता है, सारे घड़ी अलग अलग टाइम बता रहे होते हैं और इनमें से बस एक ही घड़ी काम कर रहा है और बाकी खराब हो गए हैं। क्या आप इन सारे घड़ियों को देख के बता सकते हैं कि कौन सी घड़ी सही टाइम बता रही है? अपना जवाब कमेंट कीजिए। अगर आप इन सारे घड़ियों को ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा टाइम इस घड़ी में हुआ है, यानी यही घड़ी सटीक टाइम बता रही है। क्योंकि खराब घड़ी पर ज्यादा टाइम नहीं हो सकता, वो पहले से ही रुक चुका होगा। वो जल्दी से रेडी हो जाता है और समन को लेने के लिए निकल पड़ता है। वो जब बग्गा की अड्डे पर पहुंचता है, वहां अंदर जाने के बाद देखता है एक मॉनिटर पर एक लाइव सीसीटीवी फुटेज चल रही होती है, जिसमें समन एक खंबे के सहारे बंधा हुआ होता है और पानी धीरे धीरे से भर रही होती है। वो जब बिल्डिंग को देखता है, वो सोच में पड़ जाता है कि समन कौन से फ्लोर में है। बिल्डिंग की हाइट ऊपर को जितनी होती है, नीचे अंडरग्राउंड में भी उतनी हाइट होती है। रमन एक ही वक्त में किसी एक तरफ ही जा सकता है, ऊपर या नीचे। अगर वो ज्यादा टाइम लगता है तो पानी पूरी तरह से भर जाएगा। वैसे में रमन कौन सी तरफ जाएगा? क्या आप बता सकते हैं? अपना जवाब कमेंट कीजिए। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, पानी की टंकी यहां पर है और टंकी यहां पर होने के कारण पानी ऊपर को नहीं जा सकता, बस नीचे जा सकता है। इसलिए रमन को नीचे जाना चाहिए। वो ऐसा ही करता है और समन को ढूंढने के लिए नीचे चला जाता है। वो समन को ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुंच जाता है जहां पर समन बंधा हुआ होता है। No. वो जब अंदर घुसने की कोशिश करता है, उसके आगे ग्लास का एक दरवाजा लगा हुआ होता है और उसमें एक लॉक लगा हुआ होता है। वो लॉक तभी खुलेगा जब उस लॉक में से पूछे गए पहेलियों का सही आंसर डाला जाएगा। उस लॉक का पहला सवाल है, इस तस्वीर में पहले कौन इस बाल्टी की पानी को पी के पहले अपना प्यास मिटा सकता है? क्या आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं? अपना आंसर कमेंट कीजिए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जिराफ की गर्दन इतनी लंबी होने के कारण ये अगर पानी को पहले पी भी लेता है तो पानी उसके पेट तक जाने में वक्त लगेगा। लेकिन ये खरगोश जिराफ के बाद में भी पानी पिए तो इसका शरीर छोटा होने के कारण ये अपना प्यास जल्दी मिटा लेगा। लोग का दूसरा सवाल होता है कि इस तस्वीर में जितने भी फ्लावर के पॉट है, इनमें से एक फ्लावर पॉट प्लास्टिक की है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी पोट प्लास्टिक की है? अपना जवाब कमेंट कीजिए।
जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे फ्लावर पॉट के प्लांट्स सूरज के रोशनी की तरफ मुड़े हुए हैं, बस इस पॉट को छोड़ के। आपने पढ़ा होगा कि सारे पौधे सूरज के किरण की तरफ बढ़ते हैं, यानी जो प्लांट असली है वो सारे सूरज के रोशनी की तरफ मुड़े हुए हैं, बस नकली को छोड़ के। रमन लोग को खोल देता है और अंदर घुस के समन को बचा लेता है और उसका लोन भी चुका लेता है। अगर पहेली में थोड़ा सा भी मजा आया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।